केओस वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारा हरक्यूलिस जो है वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठता है, जहाँ पे वो अपनी सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके काउंसिल ऑफ गॉड हेड तक केओस किंग को पहुँचा देता है, जहाँ जाके केओस किंग बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं बल्कि एक के बाद एक पूरे के पूरे पैंथियंस ऑफ गॉड्स को मारने के ऊपर निकल पड़ता है, जहाँ वो मोस्टली सारे के सारे पैंथियन ऑफ गॉड्स को मार चुका है, हमारी इस यूनिवर्स के सन को निगल चुका है और पूरी यूनिवर्स में अंधेरा कर चुका है। और अब बस फाइनली हीरोज अर्थ के जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेडियस जो के बकौल वो लोग चाहे कुछ भी कर ले वो उससे जीत नहीं सकते हैं। और साथ में हमारे पास इस बात को भी रिवील किया गया था कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे मास्टर प्लान और उसका जो मास्टरमाइंड वो कोई और नहीं बल्कि अथीना, जो कि हरक्यूलिस की बहन थी जिसने हरक्यूलिस को धोखा दिया था, वही इस सब के पीछे थी जो कि केओस किंग को यहाँ तक लेकर आई है। लेकिन आखिरकार क्यों, वो हम आज की इस वीडियो में जान ही लेंगे। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली अर्थ के ऊपर से होती है, जहाँ पे हर तरफ सिर्फ केओस ही केओस छाई हुई है, जहाँ थॉर बड़े बड़े जायंट डीमन से लड़ रहा है। एल्फा फ्लाइट वो वापसी रिटर्न कर चुकी है। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एल्फा फ्लाइट बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाली, आप समझ सकते हैं कि कैनेडियन एवेंजर्स है। तो कनाडा की जो सुपर हीरो टीम है उसका एल्फा फ्लाइट नाम था, लेकिन एक टाइम पहले हमने एक इवेंट शेयर करा था अपने चैनल के ऊपर, जिसके अंदर न्यू एवेंजर्स की सीरीज हमने देखा था कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के होने के बाद एक म्यूटेंट एनर्जी वो सीधा अर्थ के ऊपर गिर के एक आदमी के अंदर आती है और वो आदमी सीधा जो है कैनेडियन बॉर्डर पे जाके अल्फा फ्लाइट को लिटरली मार डालता है। और तब से अल्फा फ्लाइट जो है वो कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो मर चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे अंडरवर्ल्ड्स खत्म हो चुके हैं, डेथ रिलीज कर दी गई है, तो इसलिए ये भी दोबारा जिंदा हमें नजर आ रहे हैं। और इसी तरह यहाँ एक पैनल के अंदर आप गौर करें तो हमें इनक्रेडिबल हल्क एबोमिनेशन से लड़ता हुआ नजर आ रहा है और एबोमिनेशन भी ऑलरेडी मर चुका है। तो ये हल्क और एबोमिनेशन वाली स्टोरी को हम अपनी टाइम्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जो कि इस एपिसोड के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। इसी के अलावा हमें यहाँ पे और भी मरे हुए एवेंजर्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह हमारा पुराना विजन, स्वॉर्ड्समैन, वास्प और यहाँ तक के कैप्टन मार्वल भी, जो कि ओरिजिनल कैप्टन मार्वल कैंसर से मारे गए थे। लेकिन इसी के साथ हमें एक पूरा एपिलॉग सुनाया जा रहा होता है कि फाइनली दिस सिक सैड वर्ल्ड नियर्स इट्स एंड। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हीरोज लड़के इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो अब कुछ भी कर ले इसको बचाया नहीं जा सकता है। वो बहुत बुरी तरीके से फेल होंगे, वो सब जो है गुलामी के शिकार होंगे। और अब वक्त आ चुका है फाइनल बैटल का, और इसके लिए तुम्हें ज़रूरत है मेरी, अथीना पार्थेनोस, गॉडेस ऑफ विजडम, सिस्टर ऑफ हरक्यूलिस एंड हैंडमेडन टू केओस किंग। तो इसी तरह केओस किंग बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो फूल, क्या तुम इस बात को जानती नहीं कि जब सारी की सारी चीज़ें मैं वापसी डार्कनेस के ऊपर लौटा दूंगा तो तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो अथीना बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं इस बात को तब से जानती हूँ जब मैंने जापानीज गॉड को ट्रिक किया था तुम्हें उस पूरे के पूरे प्रिजन से आज़ाद करने के अंदर। मैं जानती थी कि तुम ज़रूर जीतोगे और तुम्हारी जीत के साथ सब कुछ फेड हो जाएगा, डार्कनेस एंड केओस विल रूल। लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, ऑर्डर एक बार फिर से रीइमर्ज होगा, एग्जिस्टेंस की दोबारा से शुरुआत की जाएगी और मेरे हिसाब से इस बार वो उसको ठीक तरीके से शुरू कर ही देंगे। तो इसी तरह आपको इन दो डायलॉग के अंदर अथीना का पूरा मोटिव समझ में आ गया होगा कि उसके मुताबिक इंसान जो ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं वो इस अर्थ को ऊपर फेल कर चुके हैं, यानी कि ये कहीं पे भी नहीं जाने वाले। तो अथीना का मानना यह है कि अगर इस पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को ख़त्म करके एक बार दोबारा से शुरू किया जाए तो शायद इनका कुछ ठीक होने का चांस है। ये सेम पूरी की पूरी वही साइकोलॉजी है जो कि हमने कुछ टाइम पहले अभी जोरेल को करते हुए देखा था सुपरमैन के उस पूरे के पूरे ओज इफेक्ट वाली स्टोरी लाइन के अंदर। तो अथीना का भी यहाँ पे सेम वही मोटिव है कि इंसान जो है वो उम्मीद हार चुके हैं, उनकी अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि उनको मिटा के दोबारा लाया जाए। तो इसी तरह केओस किंग बोलता है तो मुझे बताओ अपने सपनों के बारे में, ताकि मैं उन सपनों को जला के तुम्हारी आंखों के सामने राख कर सकूं। नो मोर टुमारोस। तो अथीना बोलती क्या तुम अपने ऊपर इतना ही ज़्यादा श्योर हो, तो मुझसे फिर यहाँ पे सारी बातें करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम यहाँ पे हेसिटेट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि तुमने बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम कर लिया है, और वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। तुम ऑलरेडी जो एंट्रोपी की तरफ जा रहे हो, तुम अपनी ही डार्कनेस के अंदर कहीं खो गए हो, तुम अब अपने दुश्मनों को भी तलाश नहीं कर पा रहे हो, तो उनको हराना तो दूर की बात है। और अगर तुम चाहते हो हरक्यूलिस को हराना तो तुम्हें बिल्कुल वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगी। और इसी तरह केओस किंग यहाँ पे अथीना की मदद को लेता है ताकि वो हरक्यूलिस और उन बाकी सारे के सारे हीरोज़ को तलाश कर सके जो कि इस वक्त कहीं छुपे हुए हैं। और हमारी कहानी यहाँ से कहीं नहीं बल्कि हवाई के एक बहुत ही बड़े आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ हरक्यूलिस यहाँ पे अपने बाकी अमेडियस जो वगैरह के साथ पहुँचता है और कहता है कि केओस किंग आओ और मुझसे मुकाबला करो। तो अमेडियस बोलता है कि मेरे ख्याल से अभी कुछ टाइम पहले वो यही कर रहा था हर्क, और तुमने उससे बहुत बुरी तरीके से अपनी शामत को बुलवाया है, और उसके बाद तुम्हारा पूरा का पूरा गॉड स्क्वाड वो भी अब शैटर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी अच्छी स्ट्रेटजी है जो तुम उसको यहाँ बुला रहे हो।
तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि बस कर दो एमेडियस, बस कर दो। लेकिन एमेडियस बोलता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल अथीना की तरह बात कर रहे हो, ज़रा एक मिनट। अगर मैं अपनी कैलकुलेशंस की बात करूँ तो वो ऑलरेडी यहाँ पे 98.76% मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। टाइम टू ब्लो दिस पॉप स्टैंड। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि हम अपने पॉप स्टैंड को उड़ा दें। तो हरकुलिस बोलता है कि क्या मतलब? तो एमेडियस बोलता है कि क्या मतलब, क्या मतलब क्या? मेरा मतलब ये है कि हम लोग हार चुके हैं। तो यहाँ पे एमेडियस चोर ने जो यहाँ पे बात कही है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केओस किंग ने यहाँ पे 98.76% यूनिवर्स को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि मल्टीवर्स को ख़त्म कर दिया है। और मेरे हिसाब से मुझे नहीं याद कि इससे पहले मार्वल कॉमिक्स के अंदर इतना पावरफुल विलन कौन था जिसने मल्टीवर्स को इस तरीके से ख़त्म कर दिया हो और हीरोज़ उसके सामने लाचार खड़े हुए हो, जिनके पास हरक्यूलिस जैसा पावरफुल बीइंग मौजूद है, जो कि लिटरली इस वक्त अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड आप कह सकते हैं। लेकिन इसी तरह हरक्यूलिस कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हो बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि हम उसको हरा नहीं सकते हैं? हमें उसके अंदर एक वीक स्पॉट ढूंढने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। तो एमेडियस बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो हर्क, उसके अंदर कोई वीक स्पॉट है ही नहीं। तो हरक्यूलिस बोलता है कि अगर उसके अंदर वीक स्पॉट नहीं है तो मैं पंच मार मार के एक डेवलप ज़रूर कर दूंगा। तो एमेडियस बोलता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि अथीना ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक थी। तो हरक्यूलिस बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन तभी इतनी देर में आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इस तरह की बातचीत करें, और स्पेशली इंट्रोडक्शंस के लिए तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरा नाम पेल है और मैं गॉडेस ऑफ फायर हूँ। तो हरक्यूलिस फौरन पीछे पलटता है और अपनी ठरकी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हाँ ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि तुम गॉडेस ऑफ फायर तो हो ही। तो एमेडियस बोलता है कि ओ बॉय तुम फिर शुरू हो गए। लेकिन वहीं से पेले आती है और कहती है, हाँ हम ये सारी की सारी बातें किसी और प्ले टाइम में कर सकते हैं और मुझे आपके साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा लायन ऑफ ओलंपस, लेकिन आज दिन है शोक का। बिसाइड्स मेरे ख्याल से शायद आपकी वाइफ यहाँ पे आ चुकी है। और अगले बार हम देखते हैं कि हरक्यूलिस की वाइफ ही भी यहाँ पे पहुँचती है और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि हम कभी मिलेंगे ही नहीं। तो हरक्यूलिस बोलता है कि ही भी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें न्यूयॉर्क के अंदर छोड़ा था ना। तो इसे वो बताती है कि किस तरीके से केओस किंग ने जो है हमारे वर्ल्ड को खाना शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा क्रिएशन को केओस के अंदर बदल दिया है कि अब उसकी आंखें ही धुंधला चुकी हैं। अब वो ये बात नहीं जानता कि वो खुद कहाँ खड़ा है और उसको अब क्या चीज़ तलाश करनी है और क्या ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं और मेरी माँ ने मिलकर यहाँ पे कुछ सर्वाइविंग गॉड्स को शेल्टर दिया है ताकि हम यहाँ पे कुछ ट्रेजेडी बना सके। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली जो बचे कुछ गॉड्स हैं मार्वल कॉमिक्स के, वो यहाँ इस ज़मीन के अंदर छुप रहे हैं केओस किंग से। तो हरक्यूलिस बोलता है कि तुम इसको अंत कह रही हो, मैं इस अंत को इतनी जल्दी होने नहीं दूंगा। तो वहीं से पहले बताती है कि तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है क्योंकि अर्थ गॉडेस यानी कि गाया वो इस बात को फील कर रही हैं कि उनकी हड्डियां जो है वो फेड होते जा रही हैं। इसलिए उन्होंने अपने सारे के सारे बच्चों को यहाँ जमा कर लिया है ताकि वो उनको फेयरवेल कह सके। तो हरक्यूलिस कहता है कि क्या मतलब, क्या हम यहाँ इस तरह से हार मानने वाले हैं लोगों? लेकिन वहीं से एमेडियस बोलता है कि वेट मदर, जरा एक मिनट, तुम्हारी स्टेप मदर हेरा ने एक बबल यूनिवर्स बनाई थी, द कॉन्टिनम, ठीक कहा मैंने? तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या करना है? वो एक कम्प्लीटली एम्प्टी वर्ल्ड है लड़के, वहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ से होकर आ चुका हूँ। तो एमेडियस बोलता है कि यही तो बात है एग्जैक्टली, हम उस पूरी की पूरी यूनिवर्स को एक लाइव बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस अर्थ के सारे लोगों को निकाल के उस बबल यूनिवर्स यानी कॉन्टिनम के अंदर ले जा सकते हैं। और जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि जब से ही बिग बैंग हुआ है तो हमारी यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करते जा रही है, लेकिन ये कॉन्टिनम एक कम्प्लीटली आइसोलेटेड दुनिया है जिसको इस पूरी की पूरी मल्टीवर्स से अलग बनाया गया है और ये हमारी मल्टीवर्स के बिल्कुल एंड के ऊपर मौजूद है। और यही तो तुम्हारी स्टेप मदर हेरा का प्लान था। अगर हम सारे के सारे लोगों को निकाल के उस पूरी की पूरी वर्ल्ड के ऊपर ले जाते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद है, तो केओस किंग अगर इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सबको फिर भी बचा ही लेंगे। तो वहीं से ही भी आती और कहती है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे 6 बिलियन पीपल को इतने कम वक्त के अंदर वहाँ पे ले जा सकते हैं? तो वहीं से एमेडियस बोलता है कि वेल, मैंने तो ये सुना था कि हमारे पास एक ऑल फादर भी है, तो क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो हरक्यूलिस बोलता है कि इस सबको जाने दो, हम इस अर्थ को प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं फॉर द मिलेनिया, हम हार मान के यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो एमेडियस बोलता है कि ठीक है, इस सबको स्किप करते और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हरक्यूलिस बोलता है कि तुम अब यहाँ से कहाँ जा रही हो? तो एमेडियस चिल्लाता और कहता है कि अथीना ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, तुम चीज़ों को तोड़ना कभी बंद नहीं करते हो और यही तुम्हें सिर्फ करना आता है। यहाँ तक कि तुम्हारी आसपास की दुनिया टूट के गिर रही है, लेकिन तब भी तुम सिर्फ उसको तोड़ने के बारे में ही सोच रहे हो, ना कि बचाने के बारे में। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे गैलेक्टस आता और कहता है कि एक बबल यूनिवर्स, ये काफ़ी ज़्यादा क्लेवर प्लान है, लेकिन तुम इस यूनिवर्स से उस यूनिवर्स में सारे के सारे ले जाने के बारे में लोगों को कैसे सोच रहे हो, जो कि एक इन्फिनाइट गल्फ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से एमेडियस जो गैलेक्टस के साथ चला था अपने प्लान के ऊपर काम करने के लिए, और हरक्यूलिस का यही प्लान है कि वो लड़के उसको हराएगा और इस यूनिवर्स को ही बचाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बाल्डर भी हरक्यूलिस के साथ आता और कहता है कि जब तक मैं यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद हूँ तो मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन हम देखते हैं कि बाल्डर बोलता है कि अब ये बताओ कि आखिरकार हमें अपनी सारी की सारी फौज को लेकर कहाँ जाना है, हम कहाँ चार्ज करेंगे? तो हरक्यूलिस बोलता है कि यस, तुमने ठीक कहा, हम कहाँ चार्ज करेंगे? वेल, हम शुरुआत कर सकते हैं
ओह डैम इट। तो वहीं से बाल्डर बोलता है कि क्या हो गया हरकुलिस। तो वहीं से हरकुलिस बोलता है कि मैं अब एक ऑल फादर बन चुका हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी पावर्स के ऊपर फोकस करूँ तो मैं अमेडियस जो की तरह वो सारे के सारे नंबर्स को देख सकता हूँ जो कि वो अपने दिमाग में चलाता है। और मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो ठीक कह रहा था। लेकिन अगले ही पल यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और आवाज़ आती है कि शायद ये तो एक अंडरस्टेटमेंट ऑफ द मिलीनियम है, डाई इन द नेम ऑफ केओस किंग। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि अथीना यहाँ पे आ जाती है टेलीपोर्ट होके और सीधा हरकुलिस के आर पार अपने पूरे के पूरे स्पेस को घुसा देती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि गैलेक्टस यहाँ पे बेसिकली एक पूरी की पूरी मशीन को बनाने में लगा होता है, जिसके जरिए वो सारे के सारे लोगों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। और अमेडियस बोलता है कि हे बिग गाय, क्या मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आई मीन सीरियसली, मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। कम ऑन, इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर तकरीबन 3 या 5 ही ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। और मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ भी रहा हूँ, और ये कॉन्टिनम वाला आइडिया भी तो मेरा ही है ना। लेकिन अगले पल गैलेक्टस की मशीन्स बताती है कि यहाँ पे कोई चीज़ उनकी तरफ आ रही है, एक तरह की ब्रीच हुई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कुछ और नहीं बल्कि नेगेटिव जोन पोर्टल जो है वो खुल चुका होता है। वहाँ से अजीब व गरीब बग्स आना शुरू हो चुके होते हैं और उनको कोई और नहीं बल्कि मीक जो है वो लीड कर रहा होता है। और मीक दरअसल वही है जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी के अंदर हल्क के हाथों मारा गया था। और वो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से इन सारी की सारी फोर्सेस को लीड करता हुआ आता है और अमेडियस जो अपने मेज़ को उठाता हुआ सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहीं से मीक बोलता है कि स्टूपिड जीनियस, हल्क की फिस्ट अगर मीक को नहीं मार पाई थी लास्ट टाइम, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें मार पाओगे? और अब तो वैसे भी मेरे पास सारी की सारी पावर ऑफ किंग केओस है। और अगले वाले अमेडियस बोलता है कि हे बिग गाय, क्या थोड़ी सी मदद मिल सकती है? और अगले वाले गैलेक्टस बोलता है कि जो कोई भी गैलेक्टस की मर्जी के खिलाफ जाएगा तो वो गैलेक्टस के पनिशर को जरूर फेस करेगा। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे गैलेक्टस का एक बेसिकली बहुत ही पुराना सा एक हेराल्ड होता है पनिशर नाम का, वो उसको यहाँ पे अमेडियस की मदद के लिए बुलाता है। और हरकुलिस बोलता है कि तुमने मुझे पहले भी मारने की कोशिश करी है बहन, क्या तुम भूल गई हो? तो अथीना बोलती है कि नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाइल किया था। मैंने तुम्हें एग्जाइल इसीलिए किया था ताकि मैं तुम्हें मरने से बचा सकूं, लेकिन तुम बहुत ही बड़े फूल हो जो यहाँ चले आए। मुझे ये बात पता होनी ही चाहिए थी कि तुम बहुत ही ज़्यादा ढीठ हो, जैसे कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी ढीठ रहे ही हो। लेकिन हरकुलिस अगले पल उसके पूरे के पूरे स्पेयर को अपने अंदर से निकालता है, उसके 2 टुकड़े करता है और अथीना को उठा के दूर फेंकता है। और हरकुलिस बोलता है कि एटलीस्ट कम से कम मैं कंसिस्टेंट तो हूँ ही। तो अथीना बोलती है इस सबसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे नए मास्टर ऑलरेडी अपने फाइनल अटैक को शुरू कर चुके हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि किंग केओस या फिर केओस किंग जो है वो अर्थ को खाना शुरू कर देता है। और इसी तरह गाया गॉडेस ऑफ अर्थ जो है वो चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि लिटरली अर्थ की जो एम्बॉडीमेंट है वो गाया ही है। और वहीं से गाया बोलती है कि मेरे बच्चों, इस दुनिया के लिए रो मेरे बच्चों, केओस किंग मेरे पूरे के पूरे फ्लैश के ऊपर फीस्ट कर रहा है। वो लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा था, तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो हरकुलिस। तुम अपने आप को गॉड ऑफ हीरोज कहते हो, तुम इस पूरी की पूरी फाइटिंग को लेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो होना चाहिए था गॉड्स ऑफ द गॉड्स। तुम्हारे पास पावर ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ मौजूद है। तो हरकुलिस बोलता है क्या हम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के अंदर बात कर सकते हैं? आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूँगा और आप लोगों के साथ एक तरह की डिस्कशन करना चाहूँगा। जो लोग टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने चिल्ड्रन क्रुसेड का हमारा पूरा का पूरा इवेंट देखा होगा, जहाँ पे हमने वांडा को ये अल्फाज यूज़ करते हुए देखा था कि जहाँ पे वो पावर ऑफ क्रिएशन की बात करते हैं, जो कि वांडा मैक्सिमॉफ और डॉक्टर डूम ने मिल के मैजिक का इस्तेमाल करके अपने पास ली थी, जिसके ज़रिए वो पूरी की पूरी रियलिटी को मैनिपुलेट कर पा रही थी और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। और अब दूसरी बार पावर ऑफ क्रिएशन को यहाँ पे मदर गाया ने इस्तेमाल करा है और वो बता रही हैं कि हरकुलिस के पास जो इस वक्त पावर मौजूद है वो पावर ऑफ क्रिएशन है। तो क्या ये दोनों सेम पावर है और इसी वजह से हरकुलिस यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ है और इसी वजह से वांडा भी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी क्योंकि ये पावर ही इतनी ज़्यादा है? तो इसके बारे में डिस्कशन हम कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। लेकिन इसी तरह गाया बताती है कि एवरी ड्रीमर टेल्स माई स्टोरी डिफरेंटली। हर ड्रीमर जो है वो मेरी स्टोरी को अलग तरीके से बताता है, लेकिन मैं सबसे पहली हूँ जो कि केओस के अंदर से पैदा हुई थी। मैं वो हूँ जिसके अंदर से सारे के सारे गॉड्स ने जन्म लिया है। आई एम द फ्रंट ऑफ क्रिएशन। मैं हूँ उस सारे के सारे गॉड्स की सोर्स जो कि आज तक आए हैं यहाँ पे, जो कोई भी आ सकते हैं। और इसी तरह गाया बताती कि ये वो जगह है जहाँ पे मैंने एक बहुत ही बड़ा मिरेकल किया था। इस सब की शुरुआत मैंने इसी कार्टर के अंदर इसी जगह खड़े होकर की थी। जाओ मेरे हीरोज़ के पास, जाओ मेरी बेटी के पास, वो तुम्हें बताएगी कि असली गॉड होना क्या होता है। तुम्हें वो सिखाएगी कि किस तरीके से तुम अपनी इन पावर्स को कंट्रोल कर सकते हो, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वहीं से अथीना बोलती है कि तुम इसके बारे में सिर्फ ख्वाब देखती रहो चुड़ैल, क्योंकि वो ज़रूर फेल होगा और वैसे भी तुम्हारा वक्त अब बहुत कम रह गया है। और इसी तरह गाया ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, क्योंकि हम देखें तो केओस किंग ने बेसिकली पूरी की पूरी अर्थ को अपने दोनों हाथों के बीच में रख के तोड़ना शुरू कर दिया है। और केओस किंग कहता है कि प्राउड मदर गाया, तुम अभी भी सपने देख रही हो क्रिएशन के, अब वक्त आ चुका है कि तुम रात को लौट जाओ। और इसी तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस बेसिकली उस तरफ जा रहा होता है उस पूरी की पूरी एक तरह की सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ उसको रोक रही होती है क्योंकि नहीं जानते कि आगे चल के क्या होगा। लेकिन अब इन लोग के पास कोई चॉइस है भी नहीं, तो हरकुलिस वहाँ पे जाता है और गाया कहती है कि अब
अब तुम उस लेसन को सीखो जिससे तुम हमेशा डरा करते थे। इफ़ यू कुड सेव ऑल क्रिएशन। और इसी तरफ देखते हैं कि जब हरकुलिस इस पूरी की पूरी चीज़ को कर रहा होता है तो मदर गाया उसको साथ साथ गाइड कर रही होती है और वो सब कुछ फील कर रहा होता है जो कुछ भी अर्थ के ऊपर हो रहा है। जिस तरह हमने देखा था कि वर्ल्ड माइंड से हमारा बेसिकली हीरो काला जुड़ के अर्थ को सब समझ रहा था, उसको फील कर रहा था, इसी तरह मदर गाया से हरकुलिस जुड़ चुका है और सब समझ रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि गैलेक्टस का जो हेराल्ड था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। मीक जो है अमेडियस चो के ऊपर भारी पड़ रहा है और वो सारे के सारे बग्स गैलेक्टस के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे किस तरफ जाएगी कहानी। और अमेडियस यही बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा बड़ी। और अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी फायर के अंदर जहां हरकुलिस मौजूद होता है वहां पे एक जोरदार आग चल रही होती है जिससे हरकुलिस की पूरी बॉडी जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। और मदर गाया बोलती है कि इंस्टेड तुम्हें जो है एक नई तरीके से बनाया जाने वाला है। क्रिएट आउट ऑफ एशेस एंड डेथ, क्रिएट आउट ऑफ डार्कनेस एंड केओस, दिस इज हाउ एग्जिस्टेंस फॉट फॉर लाइफ, रीमेक योरसेल्फ हरकुलिस एंड राइज। और अगले ही पल हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पे एक तरह से दोबारा रीबॉर्न होता है, एक नई तरह की इन्फॉर्मेशन, एक नई तरह की पावर, एक नॉलेज के साथ। और वहीं से अथीना चिल्लाती है कि प्रिटेंडर गॉड तुम जाओ और जाके अपने फादर को ज्वाइन करो डेथ के अंदर। लेकिन अगले ही पल हरकुलिस सिर्फ एक हाथ के इशारे पे ऐसी पावर को रिलीज करता है कि अथीना का नाम और निशान मिट जाता है। यानी कि हरकुलिस अब फाइनली अपनी इन पावर्स को कंट्रोल करना, इस्तेमाल करना जान चुका है। और वहीं से केओस किंग बोलता है आखिरकार सुपर गॉड ने अपने आप को तलाश कर ही लिया कि वो क्या कर सकता है, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो तकरीबन सभी खो चुका है। टू बी कंक्लूडेड।